हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पे डेट ठीक कर लेना, आज 17 दिसंबर है। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट, जो कि एक न्यू चैप्टर है जिसे आज हमें स्टार्ट करना है। लास्ट वर्कशीट्स आप ख़त्म करके आए हैं, जो लास्ट चैप्टर आपने फिनिश किया है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप्स like cube and cuboid. As two-dimensional shapes like square and rectangle that has length and breadth, we take area of square in square units. तो आपको पता है ना, जब भी आप एरिया फाइंड करते हैं किसी भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का तो उसको स्क्वायर यूनिट्स में निकालते हैं, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये नंबर लिखते हैं ना। सेम वे द शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड आर थ्री डायमेंशनल शेप्स। दोनों थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं, आपने पढ़ी हुई है। वी टेक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फॉर देम, और इनके पास लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है। सो दीज शेप्स विल हैव सेंटीमीटर क्यूब टू फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में फाइंड करते हैं इनकी? सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे कि देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रखा है, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो है 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड जिसको हम बोलते हैं। तो 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा, और साथ में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास एक क्यूब होता जिसकी साइड की लेंथ होती 2 सेंटीमीटर, साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ब्रेथ भी 2 होती और इसकी हाइट भी 2 होती, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो क्यूब होता है उसमें सेम होती हैं। तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाती? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, और जो सेंटीमीटर है जब ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। Now we will find the volume of cubic shape by taking one side of the cube, and we will express this as perfect cube number in different forms. तो हमने देखना है कि कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर परफेक्ट क्यूब नंबर्स निकालेंगे, और वो भी कैसे? उनको 3 बार मल्टीप्लाई करके। आपको याद है ना, स्क्वायर में हम कैसे फाइंड करते थे? उस नंबर को, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता था, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। और अब हमें निकालना है क्यूब, तो क्यूब में हम करेंगे उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टेबल यहाँ नीचे दिया गया है इसे कंप्लीट करने से। तो देखो यहाँ टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये सारी फॉर्म्स हमें यहाँ पे फिल करवानी है जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले अगर क्यूब की साइड 1 यूनिट होती तो उसकी वॉल्यूम क्या होती? 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम आ जाता आंसर 1 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर होता 1, और इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते 1 क्यूब। और 1 क्यूब का मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई मत करवा देना, ये गलत है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यही मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था, यही आपको याद भी रखना है अभी भी। अब देखो नेक्स्ट कॉलम क्या है? 2 की 2 यूनिट, यानी अगर क्यूब की साइड 2 यूनिट है तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 आ गया क्यूबिक यूनिट में। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को ही हमने 3 बार मल्टीप्लाई करवाया था, तो 2 की पावर 3 पढ़ेंगे इसको। अब अगला है 3 यूनिट अगर होगी तो कैसे कंप्लीट करेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आ गया 27 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर क्या था? 27। और 27 को कैसे लिखेंगे? जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 की पावर 3 के जैसे, और 3 को करवाएंगे 3 बार मल्टीप्लाई तो आ जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगला देखो 4 यूनिट, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ गया 64 क्यूबिक यूनिट। तो 64 बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने पर मिल रहा है। और कौन सा है वो नंबर? 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। 5 यूनिट, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया 125 क्यूबिक यूनिट। तो यानी यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ क्या आ जाएगा? 125 क्यूबिक यूनिट। बाकी का टेबल तो कंप्लीट हो रखा है। अगला 6 यूनिट, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है? 216
क्यूबिक यूनिट, तो देखो यहाँ पे क्यूबिक भी मिसिंग था, तो यहाँ आप क्यूबिक भी लिखोगे 216, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 6 की पावर 3, क्योंकि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अगला 7 यूनिट, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से 243, और लिखेंगे आगे कौन सी यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बाकी का टेबल आगे का हमारा कंप्लीट है। अगला देखो 8 यूनिट, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है 512 क्यूबिक यूनिट। ये आया कैसे हमारा, हमने 8 8 जा करा 64 आया, और 64 को हमने फिर से 8 से मल्टीप्लाई करा तो आया 512। करके भी देख सकते हो आपको, 8 8 जा होता है 64, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 512। तो यही 512 को हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद है 9 यूनिट, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729, और यहाँ आप क्या लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, और यहाँ पर भी आ जाएगा 729, क्योंकि 729 हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर। अब टेबल कंप्लीट हो गया है नहीं, अभी तो नहीं हुआ। 10 यूनिट के लिए लिखो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है 1000, और क्यूबिक लिखना मत भूलना, क्यूबिक यूनिट। अब बाकी का टेबल भी कंप्लीट है। So in this way we can see the numbers obtained from the volume of the cube are special numbers। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, जो वॉल्यूम से हमें नंबर मिले हैं, जो कि ये वाले सारे नंबर हैं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, ये सारे स्पेशल नंबर्स हैं और इनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम्स, अगर किसी नंबर को उसको खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, देखो सब नंबर 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के जो हमारे ट्राई दिस क्वेश्चन है उनको। तो देखो आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 10 तक के क्यूब तो अभी हमने ऊपर निकाल लिए, अब आगे के क्यूब हमें यहाँ पे निकाल के दिखाने हैं। पहला क्यूब है 11 का, तो 11 क्यूब का क्या मतलब है, मुझे 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। गलती से भी बेटा 11 को 3 से मल्टीप्लाई मत करवा देना, ये रॉन्ग है। 11 की पावर 3 का मतलब होता है मुझे 11 को खुद को उसको 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। ठीक है, ये मिस्टेक आपने किसी क्वेश्चन में नहीं करनी है। अब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा के देखो फटाफट से क्या आता है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 11 इंटू 11, आपका आ जाएगा आंसर 1000। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1331। अब इसके बाद अगला है 12 की, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। अब ऐसे 13 की करवाओ, 13 इंटू 13 इंटू 13, तो जब आप मल्टीप्लाई करवा लोगे आपका आंसर आ जाएगा 2197। अब 14 का क्यूब करने का मतलब क्या करना है, 14 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट से, आपका आंसर आएगा 2744। ठीक है, अब 15 की मल्टीप्लिकेशन 3 बार करवानी है, 15 इंटू 15 इंटू 15, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब ऑफ द नंबर्स। तो 15 की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो आंसर आएगा 3375। अब ऐसे ही 16 की करवाओ, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, ये हम कैसे कर रहे हैं, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा ना यहाँ पर, उस आंसर को फिर से हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अब आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा जब आप मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आएगा 4096। ठीक है, 4096 आ गया। अब इसके बाद रह गया 17 और 18 का, तो चलो जल्दी से करते हैं। 17 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, 17 की पावर 3 है, तो आपका आंसर आएगा 4913। और ऐसे जब आप 18 का करवाओगे तो 18 इंटू 18 इंटू 18, और आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5832। तो
तो हो गया हमारे क्यूब नंबर्स कंप्लीट। अब उसके बाद हमें बोला गया है ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन द स्पेस बिलो। तो यहाँ पर एक क्यूब शेप आपको ड्रॉ करनी है। तो आती है ना आप सभी को क्यूब शेप ड्रॉ करनी। इस तरीके से बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाते हैं, दोनों ही बॉक्सेस आपके स्क्वायर जैसे होने चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। तो बन गया ये हमारा कौन सा शेप, ये बन गई हमारी क्यूब शेप। ठीक है, आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। आज आपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें आपने क्यूब निकालने सीखे हैं, जिसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।